आज हम आप लोगों को नया चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों का 70% सिलेबस जो है लेस कर दिया गया है। तो जो पढ़ना है उसको मैंने लिखा है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएँ, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस नियम, विद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर्स समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध। एक एक करके इसमें देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। किस प्रोसेस द्वारा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा। गैल्वानिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें अर्ध सेल कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड सामान्यतः लवण से साल्ट ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोड को धातु की तार द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर से रिडक्शन होता है के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के कारण विद्युत प्रवाहित होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को अर्ध सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं का योग सेल में होने वाली पूर्ण रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को प्रकट करती है। इसको अभी हम पीछे बताएंगे चित्र के माध्यम से। कभी कभी दोनों इलेक्ट्रोड समान वैद्युत अपघट्ट के विलयन में डूबे रहते हैं। ऐसी स्थिति में लवण सेट की आवश्यकता नहीं होती। जब दोनों इलेक्ट्रोड जो है एक ही विलयन में डूबे रहते हैं तो ऐसी स्थिति में साल्ट ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में डैनियल सेल लेते हैं। यह एक गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल है। इस सेल में एक इलेक्ट्रोड जिंक छड़ की बनाता है जो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। दोनों इलेक्ट्रोड को क्रमशः जिंक सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर की छड़ को कॉपर के सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। दोनों विलयनों को लवण से साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ दिया जाता है। साल्ट ब्रिज क्या होता है? यू आकार की नली होती है, दोनों कंपार्टमेंट को जोड़ दिया जाता है। इस यू आकार की नली में लिक्विड फार्म में विलयन भरा रहता है। जैसे किसका हो सकता है? पोटेशियम क्लोराइड का हो सकता है, या पोटेशियम नाइट्रेट का हो सकता है, या पोटेशियम सल्फेट का होता है। इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को धात्विक तार द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। स्विच ऑफ रहती है अगर तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। तो इसके विपरीत में विद्युत धारा कैथोड से इलेक्ट्रोड की तरफ बहती है। जैसे एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो उसमें क्या होगा? Zn से जिंक Zn2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कॉपर, इसको हाफ सेल रिएक्शन आप एनोड कहते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि इसमें यहाँ पर 0 इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +2 है तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर कॉपर Cu2 प्लस वही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कॉपर में बदल जाता है। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, दोनों को जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाते हैं। ZnSCu2 प्लस इक्वल टू Zn2U प्लस Cu। ये S सारे फॉर्म में हो गए। ये पूरी सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे। गैल्वानिक सेल में 2 कंपार्टमेंट रहते हैं, दोनों में धातु की छड़ रहती है। जैसे जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में माने और कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। माने जो छड़ जिस धातु का रहता है उसी साल्ट के विलयन में डुबाया जाता है। दोनों को जो है एक साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ दिया जाता है जिससे हमारा परिपथ पूर्ण हो जाता है। सेल का कैसे हम निरूपण करते हैं, रिप्रेजेंटेशन? तो हमेशा एनोड को बाईं तरफ लिखते हैं। Zn आप मतलब टेढ़ी पाई खींचेंगे। Zn SO4 एक क्योंकि मतलब बिलियन फॉर्म में।
और ये निगेटिव चार्ज मतलब ये निगेटिव आवेश इस पर रहता है। कॉपर सल्फेट AgCu+, Cu में इस तरह से अपने कॉपर सल्फेट AdPi कॉपर लिखेंगे। और बीच में डबल लाइन जो ये रिप्रेजेंट करेगा लवण सेतु को। लवण सेतु आयनों का पारगमन होता है। लवण सेतु आयनों का पारगमन करने देता है, विलयनों की वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है, अर्थात लवण सेतु वैद्युत परिपथ को पूरी तरह से पूर्ण करता है। इस तरह से हम जो है आज के चैप्टर में हमने देखा कि गैल्वानिक सेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड, एक एनोड का काम करता है, एक कैथोड का काम करता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है जबकि कैथोड पर अपचयन होता है। दोनों सेल रिएक्शन को हम लोग जोड़ देते हैं तो पूर्ण सेल रिएक्शन होने वाली अभिक्रिया का पता चलता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड का हमेशा बाईं तरफ, कैथोड का हमेशा दाईं तरफ, बीच में साल्ट ब्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। आगे के चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।